कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है उसमें वह खुद ही गिर जाता है। ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान का हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस दिवाली अपने डीआरडीओ ने भी बड़ा कमाल कर दिया है और जो परीक्षण करा है वो बड़ा ही जबरदस्त है। तो वहीं नारगोनो काराबाख में रूस के ऐलान से पूरी दुनिया हो गई है हैरान। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इससे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। तो भाई दिवाली में दो दो पटाखे फूटे हैं और पहला पटाखा दिवाली में अपने पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर फूटा है, तो दूसरा डीआरडीओ ने फोड़ा है जो कि धमाल मचा दिया है। जम्मू कश्मीर में जो जवाबी कार्रवाई मिली है उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तो बौखला गए हैं और बौखलाहट में कुछ से कुछ बोलने लगे हैं। कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनका न सिर है न पैर है। फिर भी गुस्से में उनका यह कहना भी अगर इस दिवाली उनके जख्म पे मरहम लगा दे तो बहुत बड़ी बात है। दरअसल अब कुरैशी और सेना के प्रवक्ता दोनों उल्टा भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कुरैशी ने दावा किया है कि पीएम मोदी के निर्देशन में, यानी कि पीएम मोदी ने ही कहा है अपने रो को कि चीन के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सीपेक को बर्बाद कर दो और उसकी बर्बादी के लिए करीब 80 अरब रुपए खर्च भी कर दिए हैं। 700 लोगों को तैयार भी कर दिया है। कुरैशी का कहना है कि चुनाव के बाद भी भारत का इरादा नेक नहीं है। कुरैशी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि रो ने खासकर सीपीसी को निशाने पर लेने के लिए एक खास सेल बनाया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में समस्याएं खड़ी करने के लिए कर रहा है। यही नहीं, भारत अफगानिस्तान की जमीन का भी इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान में और भी ज्यादा इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र वियना कन्वेंशन समेत 3 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के कारण ही एफएटीएफ में उसके काली सूची में जाने के लिए दबाव भी बन रहा है। उधर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इसके सब के पीछे भारत का ही हाथ बता दिया। उनका कहना है कि भारत उनके देश के संगठनों को मदद कर रहा है जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। वैसे यह कुछ वैसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी छवि जिस तरह की पूरी अंतर्राष्ट्रीय समाज में बनी हुई है वही छवि पाकिस्तान अब भारत की बनाना चाह रहा है, लेकिन यह पाकिस्तान शायद सपने में ही सोच रहा है। इस तरह की छवि बनने से तो रही। वहीं दूसरी तरफ नारगोनो काराबाख में रूस ने शांति समझौता तो करा दिया है और इस शांति समझौता के अनुसार अजरबैजान ने जितनी जमीन इस लड़ाई में जीती वो सारी की सारी उसकी हो गई, जिसके खिलाफ अब नारगोनो काराबाख के लोग प्रदर्शन पे उतर आए हैं। उनका कहना है कि यह शांति समझौता सही नहीं है। दरअसल इस इलाके के लोग आर्मेनिया के साथ जाना पसंद करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समाज की नज़र में यह इलाका अजरबैजान का है, जिसकी वजह से कोई भी देश इसमें दखल नहीं देना चाहता है। हालांकि रूस ने बीच में आकर आखिर शांति समझौता करा ही दिया है, लेकिन इस शांति समझौते के ऐलान से बहुत सारे लोग हैं जो दुखी भी हैं और रूस का यह शांति समझौता थोड़ा दुनिया को चौंकाने वाला भी है। वैसे आपको बता दें, अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले में अगर किसी चीज ने बड़ी भूमिका निभाई थी तो वो भूमिका थी ड्रोन का इस्तेमाल अजरबैजान ने बहुत ही ज्यादा किया। जहां तुर्की के बने ड्रोन का इस्तेमाल किया तो वहीं इजराइल से खरीदे गए ड्रोन्स का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ और जिसने बहुत ज्यादा बर्बादी करी, जिसकी वजह से आर्मेनिया को घुटने टेकने पर मजबूर भी होना पड़ा। इस लड़ाई के बाद दुनिया जरूर चौकन्नी हो गई है, क्योंकि ये साबित हो गया है कि ड्रोन आने वाली लड़ाई में चाहे वो किसी भी देश के लिए हो बड़ा खतरा पैदा करेंगे। वो भारत के लिए भी परेशानी खड़ी करेंगे। और भारत की बात करें
तो भारत का इस वक्त चीन के साथ चल रहा है तनाव और चीन ड्रोनों के मामले में काफी मजबूत है। हालांकि उसके ड्रोन की क्वालिटी बहुत ही घटिया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वह थोड़ी थोड़ी क्षति करके भी बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। और जहां तक हम लोगों ने इस लड़ाई में देखा, अजरबैजान को तुर्की ने अपने ड्रोन दिए, तो वो ड्रोन वो पाकिस्तान को भी दे सकता है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन भारत ने 2 कदम आगे चलते हुए इसका तोड़ निकाल लिया है और इसके तोड़ के रूप में उसने जिस मिसाइल का परीक्षण करा है वह बेहद घातक है। इसकी खासियत सबसे ज्यादा यह है कि इसे कहीं भी ले जाया और लाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि यह इसका निशाना काफी सटीक है। लेकिन अगर इसको निशाना बनाना चाहे तो वो मुश्किल होगा। तो डीआरडीओ ने हाल ही में QRSM मिसाइल का परीक्षण करा है। वैसे इस मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने पहले भी करा है, लेकिन इस बार के परीक्षण में बात कुछ अलग है और इस बार का परीक्षण काफी सारे फीचर के साथ बहुत ही ज्यादा सफल रहा है। इस परीक्षण की खास बात यह थी कि इसे हाईली मोबाइल बनाया गया था और एक लाइव टारगेट को इसने निशाना बनाया। एक ड्रोन को उड़ाया गया और उस ड्रोन को इस मिसाइल ने हाईली मोबाइल होते हुए भी निशाना बना लिया। QRSM को दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक छोटा सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल खासकर इस तरह के ड्रोनों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो ये बड़ी मिसाइलों को भी निशाना बना सकती हैं, लेकिन इसका डिजाइन खासकर ऐसे चीजों के लिए किया गया है जो छोटी हो और इधर उधर मूव करती हो, चलती फिरती हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो इसका पूरा निशाना ड्रोन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इस परीक्षण की कि इसे, जैसा कि मैंने कहा, मोबाइल रखा गया था और परीक्षण किया गया था। पहले तो इसे एक स्थिर जगह पर रखकर परीक्षण किया गया था, लेकिन परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं। ऐसे में यह परीक्षण करना कि चलती फिरती दशा में यह किस तरह से रिस्पॉन्स देगा बहुत ही ज्यादा जरूरी था और यह परीक्षण बहुत ही अच्छा रहा। एक तरह से कहें तो भारतीय डीआरडीओ ने दिवाली पर इस जबरदस्त परीक्षण के बाद जबरदस्त रिजल्ट दे दिया है, जो कि भारत को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। ड्रोन जो एक बड़ी चिंता का कारण बना था, वह अब चिंता का कारण नहीं रह सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, रूस ने नागोर्नो काराबाख में जो किया, क्या वह सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।